डायबिटीज़ क्या है? मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर गोपाल जाजू और मैं पिछले 15+ ईयर्स से डायबिटीज़, थायराइड और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस मैनेज कर रहा हूँ। आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। तो आज हम सबसे बेसिक टॉपिक लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है डायबिटीज़, कौन से रिस्क फैक्टर्स है, कौन से मिथ्स है और इसको हमें क्यों ट्रीट करना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसको ट्रीट करने के। तो इन बेसिक बातों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ मतलब बॉडी में शुगर का ज़्यादा होना, ब्लड के अंदर शुगर का ज़्यादा होना, इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें मेनली हमको फास्टिंग शुगर और खाने के बाद वाला शुगर, ये दो शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है। इसमें अगर फास्टिंग 125 से ऊपर या फिर खाने के बाद वाला शुगर 200 के ऊपर अगर आता है तो हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ है ऐसा करके बोलते हैं। एक और रिपोर्ट है HbA1c का रिपोर्ट, जो हमें पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर दिखाता है। ये रिपोर्ट अगर HbA1c का वैल्यू 6.5 या उससे ऊपर है तो उस पेशेंट को भी हम डायबिटीज़ है ऐसा बोलते हैं। दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, एक शुगर खाली पेट और खाने के बाद वाला और दूसरा रिपोर्ट HbA1c। इन दोनों में से कोई एक भी रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल है तो हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ है करके बोलते हैं। अब डायबिटीज़ क्यों होता है या किन लोगों में डायबिटीज़ होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा वेट है, जिनका BMI 25 से ऊपर है, उन लोगों को डायबिटीज़ का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मदर फादर या भाई बहनों में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली उन पेशेंट्स में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। और एक चीज़, अगर आप अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट पे कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों में भी इवन इफ कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कभी भी मीठा ज़्यादा खाने से या जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उन लोगों को इसलिए डायबिटीज़ हो गया क्योंकि वो बहुत मीठा खाते थे, तो ये बात बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अपोजिट ट्रू है कि अगर डायबिटीज़ हो गया तब आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा है। अगर आप और मीठा खाओगे तो शुगर और बढ़ जाएगी। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद मीठा खाना डेफिनेटली बंद करना होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। क्या डायबिटीज़ पेशेंट में हमेशा जो क्लासिक 3 सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना और बहुत ज़्यादा यूरिन होना, ये वाले सिम्टम्स बहुत क्लासिक ऑफ डायबिटीज़ माने जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सारे या इनमें से कुछ सिम्टम्स हर एक पेशेंट में हो। कभी कभी पेशेंट्स बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम रूटीन चेकअप्स में, चाहे वो फुल बॉडी चेकअप हो, चाहे हम कोई सर्जरी या कोई बीमारी के वक्त हम कोई भी टेस्ट करने जाते हैं, तो भी कभी कभार शुगर्स बढ़ी हुई दिखती है, जब भी हम शुगर का डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ में सिम्टम्स अगर क्लासिकली आप पूछते हो कौन से आने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। कई बार पेशेंट्स को रात में 3-3, 4-4 बार उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जो क्लासिकल ऑफ डायबिटीज़ है। बहुत बार यूरिन में इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, तब भी हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके। अगेन, डायबिटीज़ पेशेंट्स में जब कई सालों से उनको डायबिटीज़ होता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आते, बाद में धीरे धीरे जब नसें खराब होने लगती है तो हाथ पैर में झुंझुनाहट होना या जलन होना, ये सिम्टम्स आते हैं, तब डॉक्टर्स आपको डायबिटीज़ के टेस्ट करने के लिए बोलता है और डायबिटीज़ आपका डिटेक्ट हो जाता है। ये कॉमनली सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में।
अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो आपको भी अपना शुगर ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे हम धीरे धीरे डायबिटीज़ से रिलेटेड सीरीज़ बनाएंगे अलग अलग, जिसमें हम डायबिटीज़ के मिथ्स भी कवर करेंगे और हम डायबिटीज़ के बारे में बेसिक कोर कंसेप्ट्स भी कवर करेंगे। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने डायबिटीज़ फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या इवन अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उन लोगों को और उनके रिलेटिव्स को भी ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे।